नमस्कार दोस्त, आज हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बैंक, कर्ज और लोन में इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में हम समझते हैं कि है क्या चीज़ और कैसे इसका इस्तेमाल बैंक और कर्ज देने वाले और लोन देने वाले कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। और आज इसको सिंपल भाषा में अपन समझने वाले हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझना। फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट, जब हम बैंक से पैसा जमा करते हैं, जब हम बैंक बैंक से पैसा जमा करते हैं या किसी से उधार लेते हैं, क्या जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं या फिर किसी से उधार लेते हैं तो उस पैसे पर जो अतिरिक्त रकम मिलती है या देनी पड़ती है उसे ब्याज मतलब इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट, जिसे हम ब्याज कहते हैं। अगर ब्याज केवल मूलधन पर साल समादार मूलधन पर हर साल समान दर से लगाया जाए तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। समझना, अगर मूलधन पे साल समान दर से लगाया जाए, मतलब हमको 2% लेना है तो 2% ही लेंगे साल भर में। अगर वही तो उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक। और स्टेप नंबर 2, फार्मूला याद रखेंगे। क्या फार्मूला इसका याद रखेंगे कि कैसे हमको ब्याज निकालना है। समझे नहीं? जैसे हम 10% पे ब्याज 20,000 रुपये लेते हैं 10% पे, तो उसका साल भर का ब्याज कितना होता है उसको निकालने के लिए यही फार्मूला उपयोग होगा। साधारण ब्याज, जिसको एसआई कहते हैं, और बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय भागे 100। इसे हम ब्याज निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? ब्याज निकालने के लिए उपयोग करते हैं। क्या निकालने के लिए? ब्याज निकालने के लिए। उसी तरीके से इसको देखेंगे, नीचे क्या दिया गया है। मूलधन को पी से संबोधित करते हैं। जितना पैसा लिया या जमा किया, मूलधन जो होता है हमारा वो पी से कहलाता है। जिसको जैसे हम पैसा लेते हैं, जो हमको रकम मिलती है उसे या फिर जमा करते हैं तो वो मूलधन कहलाता है। और दर मतलब ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और समय, जैसे दर को आर से संबोधित करते हैं और समय को टी से, आर से और टी से। तो क्या हो जाएगा? समय टी से बराबर साल में अवधि, जिसको टाइम कहते हैं। ठीक, आगे स्टेप की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल से समझो, ये एग्जाम्पल भी दिया गया है तो उसके माध्यम से समझना। मान लिया आपने 1,000 रुपये बैंक से 2 साल के लिए जमा किया, बैंक में 2 साल के लिए जमा किया और ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। क्या? 10% प्रति वर्ष। तो इसमें क्या हो गया? ब्याज तो अपन को पता नहीं है। ठीक, ब्याज नहीं पता है। ठीक, उसके बाद अपने को क्या पता है? केवल मूलधन पता है, दर पता है और समय पता है। अपने को ब्याज निकालना है। क्या? ब्याज निकालना है।
तो ब्याज निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला फार्मूला ब्याज निकालने के लिए लगेगा, यही वाला फार्मूला है। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है, देख लो। तो साल भर का मतलब जब हम गुणा करेंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट देंगे, तो 100 गुणे 2 करेंगे तो 200 आ रहा। कितना आ रहा? 200। तो उसी तरह से दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा देखेंगे। यानी 2 साल बाद आपको कुल रकम मिलेगी, मूलधन प्लस ब्याज। तो जब मूलधन और प्लस ब्याज करेंगे तो आपको टोटल 2 साल में कितना मिलेगा? 1000 आपने तो जमा किया था, और प्लस 200। कितना? 200। दोनों को जोड़ेंगे तो 1200 आएगा। कितना आएगा? 1200। ठीक, आपको टोटली 1200 रुपये 2 साल में मिलेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो स्वयं से करना है आपको। ठीक, जो स्वयं से करना है, लेकिन यहाँ पे मैं करके रखा हूँ और करके मैं बताने वाला हूँ इसको। यहाँ पे लिखा है आप खुद से कोशिश करिए। यहाँ पे लिखा है आप खुद से कोशिश करिए। तो इसमें क्या, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 500 रुपये का लोन 3 साल के लिए 12% वार्षिक दर से लिया गया, ब्याज कितना होगा? वही ब्याज निकालना अभी मैंने बताया था, फार्मूले पे, केवल फार्मूले पे रख दो और ब्याज अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो मूलधन तो आपका ये हो गया, ठीक, वार्षिक दर ये हो गया, और समय कितना है? 3 साल। तीनों को गुणा करके 100 से भाग दे दो। जब 100 से भाग देंगे तो हमारा निकल कितना आएगा? 1800। ऐसे में देखो करके यहीं यहीं करके दिखा दे रहा हूँ, फार्मूले पे तो रखा है। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 50 का गुणा 3 बार करो, 150 और गुणे 12, कितना? 12। 12 पंचे 60 की जीरो हासिल 6, उसके बाद 12 का नम 12 6 18, कितना आ रहा? 1800। कितना आ रहा? 1800 रुपये। 1800 रुपये होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दिया गया है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2000 रुपये पर 5 साल के लिए 8% दर से साधारण ब्याज निकालिए। बहुत अदल बदल के ये क्वेश्चन मैं लाया हूँ ढूंढ ढूंढ के, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आपको कभी भी वार्षिक दर या साधारण ब्याज निकालना होगा तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। यहाँ से मूलधन भी निकल जाएगा, इसी सूत्र से मूलधन, दर और टाइम तीनों चीज, और ब्याज चारों चीज आप निकालोगे तो चारों इसी से निकल जाएगा, इसी सूत्र से। तो इसको देखेंगे। मूलधन तो हमारा 2000 है। क्या है? 2000। 2000 रुपये मूलधन है, और गुणे 5 साल वो, और गुणे 5 नहीं 8, पहले 8 दर कर दो, फिर उसके बाद समय कर दो। ठीक, समय कर दो तो ये हो जाएगा 5 साल, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दो, अब पूरे का गुणा कर डालो। 20 20 अट्ठे 160, 16 पंचे 80, 800। कितना आ गया? 800। यही देख लो 800। आंसर में देखो 800 रुपये आ रहा है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ से। हाँ, उसके बाद 20 बचा, 20
का 8 से गुणा करो। 20 अट्ठे 160, 160 पंचे 800, कितना 800। आंसर आपका यही है। आप कॉपी में भी करके देखोगे, केवल ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़ तीनों चेंज करके एक बार प्रैक्टिस करके देखना। ज़्यादा नहीं, 2-3 सवाल आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये यकीन के साथ कह रहा हूँ आपको ये सवाल एकदम पूर्णतः समझ में आ जाएगी, एकदम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो दोस्त, आज हमने सीखा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है ये तो आपने सीख लिया। बस फार्मूला याद रखिए, SI बराबर P गुणे R गुणे T भागे 100। और हर सवाल एकदम आसान हो जाएगा। अगर कहीं भी इस तरीके का सवाल आता है तो आप हवा कर दोगे। क्या कर दोगे? हवा, जिसको कहते हैं बस 2 सेकंड के समय में पूरी सवाल लग के तैयार हो जाएगी आपको, अगर इसको ध्यान से समझ लेते हो तो इसके बाद अगली क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं उसको देखो। अगली क्लास में हम सीखने वाले हैं क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कहते नहीं हैं, अगर हम एक महीना 8% प्रति महीने के हिसाब से लिए हैं, क्या महीने के हिसाब से लिए हैं, तो वो ये दोनों प्लस होके जो फिर अगले महीने का ब्याज आएगा, फिर उसको दोनों प्लस करके मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज को भी जोड़ के ब्याज लगता है, तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में, अगली क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।